प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। इंसान के कर्म आने वाली पीढ़ियों का अभिशाप बन जाता है। तो चलिए आज इस कहानी से जानते हैं कि इंसान के बुरे कर्म से आने वाली पीढ़ियों का अभिशाप कैसे बन जाता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, काशी नगरी में कामनी गर्मी की दोपहर में सुनसान सड़क पर तेजी से गांव के बाहर शमशान की ओर भाग रही थी। कामनी के मन में एक डर समाया हुआ था, जिसे याद करके उसकी रूह कांप जाती थी। उसी डर से निजात पाने के लिए आज कामनी घर से निकली थी। क्षण में वैसे तो सन्नाटा ही रहता था, छोटा सा गांव था तो रोज कोई लाश भी नहीं जलती थी, पर शमशान में भैरव जी का चैतन्य मंदिर था, इसलिए तांत्रिकों और साधकों का आना जाना काशी में लगा रहता था। कामनी एक कापालिक के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा मेरी आने वाली बहू को बचा लीजिए। मैं नहीं चाहती कि वह सब मेरी बहू भी झेले जो मैंने 25 साल पहले झेला। बाबा उसकी रक्षा कीजिए। हाथ जोड़कर कामनी काशी के शमशान घाट में जो साधना करने आई थी, कापालिक के चरणों में बैठ गई और उनसे याचना करने लगी। कापालिक श्रद्धालु नंद जी से याचना कर रही थी, बाबा मुझ पर रहम करो, मेरी बहू को बचा लो। बाबा श्रद्धालु नंद जी अपने ध्यान में मस्त बैठे हुए थे, सब सुन रहे थे। सुन क्या रहे थे, वह तो सब कुछ जान ही गए थे कि कामनी क्या फरियाद लेकर उनके पास आई है। तभी श्रद्धालु नंद कापालिक ने बिना आंखें खोले कहा, कामनी घबराओ मत, शांत बैठो। अपना नाम सुनकर कामनी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि बाबा को मेरा नाम कैसे पता चला, मैंने तो बताया ही नहीं और पहली बार तो बाबा से मिल रही हूँ। अगर यह मेरा नाम जानते हैं तो जरूर मेरे आने का कारण भी जानते होंगे। कामनी हाथ जोड़े बैठ गई अकेली शमशान तक। तो आज वह आ गई थी, उसके मन में डर भी था कि अकेले किसी कापालिक से मिलना क्या ठीक रहेगा, पर करती भी तो क्या। जब से सुना था कि कोई कापालिक बाबा शमशान में आए हैं और किसी भी तरह की भूत प्रेत बाधा का निवारण करने की उनमें शक्ति है, तो कामनी ने बाबा से मिलने की ठान ली थी। अकेले आना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि बात ऐसी थी कि किसी के सामने कह भी नहीं सकती थी, इसलिए किसी को साथ लाना ठीक नहीं था। वह अकेले ही बाबा से प्रार्थना करने चली आई थी। कापालिक के आगे बोलने की प्रतीक्षा में कामनी टकटकी लगाए बाबा को देखे जा रही थी। लगभग आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद बाबा ने आंखें खोली और बोले, मुझे पता है कामनी, तू यहाँ क्यों आई है। तेरी आने वाली बहू को वह अभिशाप नहीं झेलना पड़े जो तूने झेला था। तेरी सांस ने झेला था और तेरी सांस की सांस ने भी झेला था। तेरे खानदान की पिछली 3 पीढ़ियां श्राप को झेल रही हैं। 3 पीढ़ी सुनकर कामनी को एकदम से झटका लगा कि मेरी सास ने मुझसे या उनकी सास ने उनसे यह बात क्यों नहीं बताई, क्यों छुपा कर रखी। हाँ, कापालिक बाबा बोले, तुम तीसरी पीढ़ी पर हो कामनी, पर ना तो तुम इस समस्या का कारण जानती हो और ना ही तुम्हारी सास और दादी सास सब इसे अपनी किस्मत समझकर झेलती रही। वह भी इसका कारण नहीं जानती थी, पर कोई इसके समाधान के लिए कभी आगे नहीं आए। सभी ने अपनी बहुओं को तड़पने के लिए छोड़ दिया था। पहली बार कामनी तूने साहस किया है ताकि तेरी बहू को वह झेलना ना पड़े जो तूने झेला है। बाबा की बातें सुनकर कामनी बोली, बाबा आप सब जानते हैं तो इसका निवारण भी करिए और कारण भी बताएं। बाबा बोले, निवारण तो हम कर देंगे। कामनी बोली, पर क्या। बाबा बोले, मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा, तुम्हारे पति और बेटे से मिलना होगा, तभी हम समस्या का समाधान करने की कोशिश कर सकते हैं। कामनी बोली, बाबा आप कहे तो यही मैं उन दोनों को लेकर आ जाऊं। बाबा बोले, नहीं कामनी, मुझे तुम्हारा घर भी देखना पड़ेगा। कामनी बोली, ठीक है बाबा, आप जब उचित समझो तब हमारे घर पधारिए। तब बाबा बोले, आज रात को ठीक 8 बजे हम तुम्हारे घर आते हैं और वही सारी बातें करेंगे। कामनी कहने लगी, ठीक है बाबा, और कामनी ने बाबा को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते कामनी के मन में कई तरह की बातें आ रही थी और इन्हीं विचारों की उथल पुथल में वह घर भी पहुंच गई, लेकिन अपने पति और बेटे को वह सब कैसे बताए जिसके कारण वह बाबा को घर आने का निमंत्रण देकर आए है। उसे अब भी डर लग रहा था और अभी भी वह असमंजस में थी कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, लेकिन अपने
पति से तो बताना बहुत जरूरी है। कामिनी ने शाम को चाय की प्याली अपने पति बलदेव को पकड़ा हुए कहा कि बाबा से मिलने और उनके घर आने की सारी बात उसने जो अपने पति को बताई। जैसे ही बलदेव ने कापालिक के घर आने की बात सुनी तो वह चौंक गया। बलदेव की आंखों में गुस्सा आ गया और उसके सामने कामिनी अपराधी की तरह बलदेव की बातें सुनती रही। जब बलदेव चुप हो गया तो कामिनी बोली, मैंने अपनी शादी के 1 सप्ताह बाद ही डरते हुए अपनी सासू माँ को इस बारे में बताया। पहले तो मेरी सासू माँ की बोलती बंद हो गई थी, पर उन्होंने धीरे से यह कहकर टाल दिया था कि मेरा बेटा कुछ ज्यादा जोश में होगा। क्योंकि मैं नई थी इस घर में तो मैं आगे कुछ बोल नहीं पाए और ना ही मैं आपसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई। बाद में मैं पग फेरे के लिए अपने मायके चली गई। वहां मम्मी के पूछने पर सारी बात बताई। मम्मी चौंक गई, पर मुझे जरा भी आभास नहीं होने दिया और हंसते हुए कहा कि नए नए में ये सब होता है। मुझे भी लगने लगा कि मैंने ये सब पहले ही सुन रखा था, तो हो सकता है मेरे साथ कुछ ज्यादा हो गया हो। लेकिन मेरी मम्मी को मन ही मन यह आभास हो गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मेरे आने के बाद गांव के पंडित सत्यदेव जी, जिन्हें कालिका सिद्धि प्राप्त थी, उनके सामने मम्मी ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये कुल दोष है। जिस घर में तेरी बेटी ब्याह करके गई है उस घर की बहुओं को ये श्राप भोगना पड़ता है। लेकिन अब परेशानी नहीं होगी। जब मम्मी ने कारण और निवारण पूछा तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और इससे आगे कुछ नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। पर उन्होंने इतना आश्वासन जरूर दिया कि मुझे जीवन भर अब कोई तकलीफ नहीं होगी। और मेरी मम्मी को संतोष हुआ कि चलो जो भी है मेरी बेटी अब ठीक रहेगी। पर मन में वह सदा डरती रहती थी कि कहीं कोई अनहोनी मेरे साथ ना हो जाए। साल भर बाद मन्नू की शादी की बात चल रही थी। मम्मी ने मुझे एक दिन वह सारी बातें बताई जो पंडित सत्यदेव ने उन्हें बताई थी। मैं चौंक गई और बोली, मम्मी, जो मेरे साथ हुआ वह मेरी बहू के साथ भी होगा तो? मेरी माँ ने कहा, हाँ बेटी, मेरे लिए मेरी माँ का हाँ कहना किसी सदमे से कम नहीं था। मैं उसी दिन उस श्राप से मुक्ति के लिए खुद पंडित जी से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि बेटी कोई उच्च संसार साधक या कापालिक जो वाम मार्गी सिद्धियों का स्वामी हो वह इस श्राप का कारण जान सकता है और तुम्हारे कुल को इससे मुक्त कर सकता है। साधारण साधक जो सात्विक आराधना करते हैं उनके लिए ये खेल नहीं है। तभी से मैं अपने गांव में भैरव मंदिर आने वाले कापालिक बाबाओं और साधकों के बारे में रूपमती मेहतरानी से जानकारी लेती रहती थी। कल उसने मुझे बताया था कि शमशान में एक उच्च साधक कापालिक बाबा आए हुए हैं और मैं आज उनसे मिलने चली गई। जब मैं शमशान में पहुंची तो उन्होंने बिना आंखें खोले ही मेरा नाम लेकर मुझे बैठने का आदेश दिया। मेरे बिना पूछे ही बाबा ने मेरे आने का कारण भी बता दिया और समाधान करने का आश्वासन भी दिया। जब मैंने आगे बात करना चाही तो बाबा बोले कि वे मेरे घर आकर मेरे पति के सामने ये करेंगे और आज रात मैंने बाबा को आने के लिए कह दिया। उसका पति कहने लगा। कामिनी की बात सुनने के बाद वह थोड़ा चिंतित हो गया। बलदेव की चिंता उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। बलदेव ने कामिनी की सारी बात सुनने के बाद चिंतित स्वर में कहा, कामिनी, शादी के बाद क्या हुआ था ये तो बताओ। कामिनी ने बताया कि हमारी शादी की पहली रात को जब आप हमारी सुहाग की सेज पर आए तब तक आप पूरी तरह से सामान्य थे, लेकिन आधी रात के बाद आप अचानक इतने क्रूर हो गए कि सारी रात आपने मुझे अपने आगोश में लेकर मुझ पर जंगली भेड़िए की तरह टूट पड़े। पूरी रात आपने मुझे झकझोरा। मैं थक कर चूर हो गई और आप मुझे शिकार समझकर बार बार झपट्टा मार रहे थे। सुबह होते होते आप तो गहरी नींद में चले गए, पर मेरे हाथ पैर और शरीर का हाल बेहाल हो गया। मेरे पांव में दर्द हो रहा था, ना उठने की हिम्मत थी और ना ही आपसे कुछ कहने की। मैं चुप थी क्योंकि कुछ कह भी नहीं सकती थी और इसे अपनी किस्मत समझ रही थी। दूसरे दिन नहा धोकर घर के रीति रिवाजों में व्यस्त हो गई। कामिनी की बात सुनकर बलदेव का माथा ठंडा हो गया और 25 साल पहले की यादें एक बार फिर उसके सामने उभरने लगी। उसे शादी की रात अपने कमरे में आने और सुहाग की सेज पर कामिनी को हाथ पकड़कर एक तक निहारने तक का दृश्य याद था। फिर आगे क्या हुआ वह कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सीधे सुबह उठते ही वह दृश्य याद आ रहा था जिसमें वह खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। बलदेव बहुत गहरी सोच में जाकर जो कामिनी ने कहा उसे याद करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी याद नहीं आ रहा
था। वह आश्चर्यचकित और आंखें फाड़कर कामिनी को देखे जा रहा था। ये बात कहते कहते कामिनी के रोंगटे खड़े हो गए और उस पल को याद करते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कामिनी ने आंसू पोंछे और बोली, दूसरे दिन आपके हाव भाव बिल्कुल सामान्य थे। दिन भर आप दोस्तों से घिरे हुए गप्पेबाजी और अपने मनोरंजन में लगे हुए थे। मैं भी रीति रिवाजों को पूरा करने में लगी रही। कुछ दिन में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन कमरे में आने के बाद आधी रात होते ही आप मुझ पर भेड़िए की तरह टूट पड़े। दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात और पांचवी रात तक ये सिलसिला जारी रहा। छठी रात को सब सामान्य हो गया। उसके बाद ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन वह 5 रातें मेरे जीवन की सबसे भयानक रातें थी। कुछ कर सकती थी और ना ही किसी से कुछ कह सकती थी। कामिनी की बातें सुनकर बलदेव बहुत तनाव में आ गया, क्योंकि बलदेव स्वभाव से शर्मीला और हंसमुख व्यक्ति था। इस तरह की अत्याचार कैसे कर सकता था, वह भी अपनी नई दुल्हन के साथ। यह सोचकर उसके मन में गलानी का भाव आने लगा और वह कामिनी से माफी मांगने लगा। कामिनी ने कहा, जी गलती आपकी नहीं है, आप क्यों माफी मांग रहे हो? जो कुछ हुआ हमारे परिवार पर किसी अभिशाप के कारण हुआ है, और जो मेरे साथ हुआ वह मेरी बहू को न झेलना पड़े, इसके लिए मैं पहले ही उसका समाधान करूंगी, फिर मेरे बेटे की शादी करूंगी। कामिनी की बात सुनकर बलदेव ने सहमति जताई और बोला, बिल्कुल बाबा को मैं खुद लेने जाऊंगा। कामिनी ने भी अपनी सारी सहमति दे दी। बलदेव शाम होते ही शिशा की ओर चल पड़ा। धूल से भरी सड़कें उस समय बिल्कुल सुनसान थी। बलदेव घर से टॉर्च लेकर निकला था, क्योंकि गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी और सड़कें भी उबड़ खाबड़ होती थी। गर्मियों में 7:30 बजे तक भी हल्का उजाला होता है, लेकिन उस दिन कृष्ण पक्ष की 14 होने से अंधेरा गहराने लगा था। गांव छोटा था और अधिकतर लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे, इसलिए ज्यादातर लोग खेतों से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में किसी के मिलने की संभावना नहीं थी। बलदेव जी भी एक किसान थे। वह अपनी खुद की खेती ना करके बटाई पर दे देते थे। जमीन अच्छी खासी थी तो बटाई के रूप में अच्छे पैसे आ जाते थे। उनका इकलौता बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ज्यादातर शहर में ही रहता था। छुट्टी के दिन वह गांव जरूर आता था। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी और गांव में उनका बड़ा सा घर था। गांव में उनका घर बड़े लोगों में गिना जाता था और उनके घर में सभी शहरी सुविधाएं मौजूद थी। कुछ ही देर में बलदेव शमशान पहुंच गए। बलदेव देव का पालिक बाबा के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इंतजार करने लगा कि बाबा आंखें खोले तो वह कुछ कह सके। शमशान में उजाला नहीं था, इसलिए बलदेव ने टॉर्च से रोशनी कर रखी थी। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें बंद की ही कहा, बलदेव आओ बैठो, चलते हैं। ये सुनकर बलदेव एकदम से चौंक गया। बिना देखे ही बाबा ने उसका नाम और आने का कारण बता दिया। जो कामिनी ने बताया था वह बिल्कुल सच निकला। बलदेव का मन और सिर दोनों श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। बाबा ने आंखें खोली, अपना झोला कंधे पर लिया और नागदंड हाथ में उठाकर बोले, चलो बलदेव, आज तेरे घर की समस्या का निवारण करते हैं। घर गृहस्थी और खेती बाड़ी की सामान्य बातें करते हुए बाबा बलदेव के साथ चल रहे थे। कापक बाबा का इतना सरल रूप देखकर बलदेव आश्चर्यचकित था। जो अपनी साधना के बल पर उसका नाम और काम दोनों जानते थे, वे केवल रास्ते में समय बिताने और उसे दूर करने के लिए सामान्य इंसान की तरह बातें कर रहे थे। यह महत्वपूर्ण उच्च कोटि के साधक हैं। कुछ ही देर में बलदेव बाबा को लेकर घर आ गया। दरवाजे पर कामिनी ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और अपने झोले से 2 काले धागे रक्षा सूत्र के रूप में निकाले और बलदेव और कामिनी को बांधने को कहा। दोनों ने वह रक्षा सूत्र बांध लिए। तभी बाबा ने घर की दहली के अंदर पैर रखा। बाबा को सारा कारण और निवारण पता था, इसलिए वे पहले ही सारी तंत्र सामग्री साथ लेकर आए थे। वैसे भी जो लोग तंत्र के साधक होते हैं वे सामान्य रक्षा कवच और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के मंत्र तंत्र से तैयार रहते हैं। अचानक कौन सी शक्ति कब किस तरह का हमला कर दे कई बार पता नहीं होता है। कामिनी ने पहले ही एक पलंग पर बाबा के बैठने की सुंदर व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वे दूसरों के आसन पर नहीं बैठते और ना ही अपने आसन पर किसी को बैठने देते हैं। बाबा ने भूमि पर अपना आसन लगाया और बैठ गए। उन्होंने कामिनी और बलदेव को भी बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक हाथ में उड़द के कुछ दाने लेकर मंत्र पढ़ा और बोले, बलदेव ये दाने अपने घर के कोने में जो कुआं है उसमें डालें। आओ, डालने के बाद पीछे पलट कर मत देखना, सीधा यहीं आना।
बाबा ने अपने साथ लाए दीपक में सरसों का तेल डाला और उसे जलाकर मंत्रोच्चारण करने लगे। जैसे ही बलदेव ने कुएं में उड़द के दाने डाले, एक चीख की आवाज कुएं से निकली। उधर बाबा के सामने जो दीपक जल रहा था उसकी लौ अचानक तेज हो गई, जैसे कोई हवन कुंड की ज्वाला हो। कामनी तो एकदम से चौंक उठी और डर भी गई, पर बाबा ने अपने अभय मुद्रा में हाथ किया और उसे बैठे रहने का इशारा किया। इतने में बलदेव भी पास आकर बैठ गया, जिससे काम का डर थोड़ा कम हुआ। बाबा ने लगभग आधे घंटे तक मंत्रोच्चार किया, जिसके बाद दीपक की लौ में एक काली आकृति उभरने लगी। वह आकृति पहले उभरी और फिर गायब हो गई। ऐसा 2 बार हुआ, लेकिन कापालिक बाबा ने बिना कुछ क्रिया किए अपना मंत्र जाप चालू रखा। जैसे ही तीसरी बार आकृति उभरी, बाबा ने तुरंत अपनी झोली से भभूत निकालकर दीपक के चारों तरफ एक गोला बना दिया। वह आकृति साफ दिखाई दे रही थी। वह एक 2022 साल के लड़के की आकृति थी, जिसकी आंखों में इतनी लाली थी जैसे जलता हुआ अंगार रखा हो। गुस्से में उसका चेहरा तमतमा रहा था। तभी दीपक में उभरे हुए उस चेहरे ने जोर से कहा, मैं तेरे हाथ आने वाला नहीं हूँ कापालिक, मैं इसकी कई पीढ़ियों तक बदला लूंगा। अभी तो 4 ही पीढ़ी हुई है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी संतान को जन्म दूंगा। इस परिवार ने मेरे साथ धोखा किया है। बलदेव और मणि बड़े ध्यान से उस दीपक की लौ से आ रही आवाज को सुन रहे थे। तभी बाबा ने सरसों के कुछ दाने दीपक में डाल दिए और दीपक की लौ में दिखने वाली आकृति तिलमिला उठी, जैसे वह बाबा पर हमला करना चाहता हो। लेकिन कापालिक बाबा सिद्ध योगी थे, वह आकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर वह बलदेव पर सवार हो गया। बलदेव चीखने लगा, दीपक की लौ से वह चेहरा गायब हो गया। ये देखकर कामनी बहुत डर गई। बलदेव झूमने लगा। उस युवक की आत्मा ने बलदेव के शरीर को अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी। घबराते हुए कामनी बोली, बाबा ये क्या हो गया? बाबा बोले, डरो मत बेटी, मैं निवारण करूंगा, अभी चला जाएगा वह आत्मा। कापालिक बाबा ने कामनी को धैर्य बंधाया। कापालिक बाबा ने फिर से भभूत ली और हथेली चौड़ी करके बलदेव की तरफ फूंक मारी। बलदेव सामान्य होने लगा। कापालिक बाबा ने कामनी को इशारा करके बलदेव पर पानी के छींटे मारने को कहा। बलदेव सामान्य हुआ और पानी का पूरा लोटा पी गया। दीपक की लौ में फिर से वह चेहरा आ गया। जैसे ही चेहरा उभरा, बाबा ने कड़क आवाज में उसे आदेश दिया, तू चला जा, इस घर से क्या चाहिए तुझे? वह चेहरा बोला, तुम मुझे वह नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए, मेरा काम पूरा होगा तब मैं चला जाऊंगा। बाबा ने कहा, तू जो कह रहा है वह गलत है, तेरी मुक्ति नहीं होगी तो तेरी आत्मा और भटकेगी, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा। कापालिक बाबा बड़े आत्मविश्वास से कहने लगा। वह कहने लगा, नहीं, मुझे मुक्ति नहीं, मुझे बदला लेना है इस परिवार से। तुम मुझे मेरा प्यार दिला सकते हो, मुझे केवल मेरा प्यार चाहिए। मेरे साथ बेवफाई की है उसने, मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा। वह चेहरा गंभीर होकर बोलने लगा। कापालिक बाबा ने पूछा, तू कौन है? क्या हुआ था तेरे साथ? तभी दीपक की लौ लहराने लगी और उस रोशनी में जो चेहरा था वह उदास हो गया और धीमे से आवाज आई, मैं रोहन हूँ और मैं कर्मवीर दादा के यहाँ काम करता था। कर्मवीर दादा की खेती का सारा काम में ही करता था। चेहरा इतना कहकर चुप हो गया। कापालिक बाबा ने पूछा, आगे बता, क्या हुआ था तेरे साथ और तू क्यों इस परिवार के पीछे पड़ा है? फिर वह कहने लगा कि कर्मवीर दादा बलदेव के परदादा थे, उनका बेटा कर्मवीर जो बलदेव का दादा था मेरी ही उम्र का था। मेरी और कर्मवीर में बहुत अच्छी बनती थी। वह मुझे नौकर नहीं बल्कि दोस्त की तरह रखता था। हमारे बीच बातचीत में बहुत खुलापन था। मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी। 13 साल की उम्र में ही मेरी दुल्हन रूपमती भी घर आ गई थी। वह मेरे लिए एक दोस्त की तरह थी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हम लोग तब तक केवल रिश्ते में पति पत्नी थे। हमारा कोई संबंध नहीं बना था और ना ही हम संबंध के बारे में कुछ अधिक जानते थे। उम्र के साथ आए परिवर्तन हम महसूस जरूर करने लगे थे। मैं रूपमती के इसी आकर्षण के कारण उसके साथ कुछ ज्यादा समय बिताने लगा था। कई बार तो कर्मवीर के पास भी नहीं जाता था और खेत के जरूरी काम निपटा कर अपनी पत्नी रूपमती के पास पहुंच जाता था। रूपमती का और मेरा संबंध अभी बातों तक ही सीमित था, इससे आगे हम अभी नहीं बढ़े थे। कर्मवीर ने बहुत बार मेरे और उसके पास नहीं आने का कारण पूछा तो मैं बहाने बनाकर टाल जाता, लेकिन वह जान गया था कि मैं क्यों उसके पास नहीं जाता हूँ। फिर एक दिन कर्मवीर ने अपनी माँ से कहा कि वह तुम्हें काम में मदद करेगी, तुम क्यों ना रोहन
कि दुल्हन को भी काम के लिए बुला लिया करो। तो कर्मवीर की माँ को ये बात जम गई। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि कल से रूपमती को भी काम ले आया करो, मैं तुम्हारी पगार दुगनी कर दूंगी। मैं पगार दुगनी होने की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और जाकर यह बात मैंने अपनी पत्नी रूपमती और अपनी माँ को बताई। दोनों बहुत खुश हुई। दूसरे दिन मैं सुबह रूपमती को लेकर गया। कर्मवीर की माँ के साथ रूपमती की बहुत अच्छी पटने लगी थी। इसी बीच कर्मवीर की नज़र मेरी पत्नी रूपमती पर पड़ी। रूपमती बिना पढ़ी लिखी थी और नई बातें और नई चीजें सीखने का शौक रखती थी। कर्मवीर चूंकि पढ़ा लिखा था और वह रूपमती के पास आना चाहता था। उसने रूपमती से पढ़ने लिखने सिखाने की बात कही तो पहले तो रूपमती टाल गई, पर उसे पढ़ाई लिखाई की अहमियत पता थी ना, तो उसने बाद में कर्मवीर की माँ से पूछकर हाँ कर दी। उसने कहा कि मैं मालकिन से पूछ लेती हूँ। इस तरह कर्मवीर और रूपमती रोज 2 घंटे साथ रहने लगे। कर्मवीर ने उसे पढ़ाने के बहाने अपने पास कर लिया। रूपमती कर्मवीर से बहुत दूरी बनाकर रहती थी और जो भी बात कर्मवीर करता वह रोज मुझे आकर कह देती, पर उन दोनों के साथ साथ रहने में उनमें भी आकर्षण बढ़ गया और यह आकर्षण उनको बिस्तर तक ले आया। रूपमती अब मुझसे पूरी तरह अछूती थी। मैं उसके भीतर की आग को समझ नहीं पाया था। इसी का फायदा कर्मवीर ने उठा लिया था। एक दिन रूपमती और मैं घर में अकेले थे। तब रूपमती ने मुझे जो कहा कि मैं अभी पहली बार रूपमती के इतने पास आया। रूप ने मुझे जो बताया कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है और उसने फिर मुझे जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बिना कुछ छुपाए सारी बात बता दी कि कर्मवीर ने उसे सिखाया है ये सब। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब मैंने अपने दूसरे दोस्तों से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सुना तो मुझे समझ आया कि कर्मवीर ने रूपमती को ये सब सिखाया था। ये सोचकर ही मैं पागल सा हो गया और कर्मवीर को मारने की सोचने लगा। एक दिन कर्मवीर खेत पर मेरे साथ था। तब मैंने उस पर कुल्हाड़ी से वार करने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया और उल्टा उसने मुझ पर वार कर दिया। मैं अधम हालत में पड़ा रहा और बहुत तड़प कर मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए। फिर दीपक की लौ में वह चेहरा जो दिख रहा था उसे कापालिक बाबा पहले से ही जानते थे, लेकिन कामनी और बलदेव ये सब सुनकर हैरान थे और सोच रहे थे कि शायद ये सब झूठ है। कापालिक बाबा ने रोहन के प्रेत को दीपक की लौ में बांधकर सब कुछ पूछा था, जिसे सुनकर बलदेव और कामनी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते और कभी बाबा का चेहरा देखते। कापालिक बाबा ने फिर ऊंची आवाज में दीपक की लौ में दिखाई दे रहे रोहन के प्रेत से पूछा, फिर क्या हुआ? रोहन की आत्मा ने दीपक की लौ को हल्का सा हिलाया और बोला, मेरे मरने के बाद कर्मवीर ने मेरे शरीर को खींचकर झाड़ियों में फेंक दिया। मैं अपने शरीर में फिर से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। मैंने कर्मवीर पर वार करने का प्रयास किया, लेकिन उस समय वार का कोई प्रभाव कर्मवीर पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने शरीर से मुक्त हो गया था। तब मुझे प्रेत शरीर नहीं मिला था। कर्मवीर ने मेरे शरीर पर लात मारकर कुएं पर नहाकर घर चला गया और उसने घर जाकर रूपमती के साथ फिर वही सब किया। रूपमती तो उसके साथ खुश हो गई। शाम को रूपमती घर आए और मेरे आने का इंतजार करती रही, लेकिन मैं जिंदा होता तो ही घर लौटता। मेरी आत्मा जरूर घर पर गई, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। मेरी माँ और रूपमती दोनों रोते रोते परेशान होकर मुझे ढूंढने निकली, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मेरी आत्मा उनके पास ही भटक रही थी, पर मैं अपनी मौत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता पा रहा था। 2 दिनों तक माँ और रूपमती ने मुझे ढूंढा। तीसरे दिन गांव के गाय चराने वाले बच्चों ने मेरी लाश कांटों भरी झाड़ियों में देखी और हमारे घर आकर माँ को खबर दी। माँ और रूपमती दोनों उस जगह पहुंची जहां मेरी लाश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में गांव के दूसरे लोगों के साथ रामदादा और करमवीर भी आ गए। रामदादा ने लोगों से कहकर मेरी लाश को उठवा और मेरा अंतिम संस्कार करवाया, क्योंकि मैं और रूपमती दोनों उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे। तो दादा ने मेरी माँ और रूपमती के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले ली और रूपमती को कुछ दिनों बाद काम पर बुला लिया। मैं रूपमती को करमवीर की करतूत बताना चाहता था, पर कोई तरीका नहीं मिल रहा था। मेरे मरने के बाद करमवीर मेरी रूपमती के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। रूपमती भी समझने लगी थी कि उसका शोषण हो रहा है। करमवीर की करतूतों की वजह से रूपमती गर्भवती हो गई, पर करमवीर ने वैद्य जी को लालच देकर बच्चा गिरवा दिया। मेरी माँ को इस बारे में
पता चल गया था कि करमवीर और उनकी बहू रूपमती के संबंध है, पर वह भी मन मार कर रह गई, क्योंकि खाने को तो करमवीर ही दे रहा था। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैठ तो नहीं ले सकती थी, पर वह रूपमती को बड़े प्यार से रखती थी। माँ और रूपमती दोनों परेशान रहती, पर एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखती और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करती। एक दिन माँ को पता चला कि गांव के शशा में साधना करने के लिए कोई बड़ा तांत्रिक आया है, जो लोगों की समस्याएं दूर दूर कर रहा है और बड़ा ही क्रोधी है, पर जिसकी सेवा से खुश हो जाए उस पर मेहरबान हो जाता है। माँ एक दिन तांत्रिक के पास कुछ अमरूद पेड़ से तोड़कर ले गई और टोकरी उनके सामने रखकर हाथ जोड़कर बैठ गई। जब तांत्रिक बाबा ने मेरी माँ को देखा तो बोले, बेटे से मिलेगी? मेरी माँ ने कहा, जी महाराज। तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मिलवा दूंगा, पर जो मैं मांगूंगा वो देगी। तब मेरी माँ ने बड़े ही निराश होकर कहा, महाराज मेरे पास आपको देने को एक छोटी सी भेंट के अलावा कुछ नहीं है। तब तांत्रिक बाबा ने कहा, तेरी बहू है ना, तेरी बहू मुझे भेंट कर दे, मैं उसे अपनी घर भी बनाऊंगा और तेरे बेटे से भी मिलवा दूंगा। लोगों के कल्याण के लिए मैं कापालिक सिद्ध प्राप्त करने की साधना कर रहा हूँ, जिसमें तेरी बहू मेरी मदद कर सकती है। उस बाबा ने मेरी माँ से कहा तो मेरी माँ ना हाँ कर सकती थी और ना ही इनकार। वह बोली, बहू से पूछना पड़ेगा महाराज। तांत्रिक ने हाथ उठाकर कहा, हाँ तो पूछ ले। माँ मुझसे बात करना चाहती थी और जानना चाहती थी कि मेरा बेटा कैसे मरा। मैं भी माँ और रूपमती से बात करना चाहता था। माँ ने घर पहुंचकर बंद कमरे में बैठाकर रूपमती को तांत्रिक के साथ जाने की बात कही तो पहले तो रूपमती चौंक गई और माँ को भला बुरा कहने लगी, पर फिर माँ ने कहा कि वह महाराज रोहन से हमारी बात करवा सकता है। ये सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ, पर वह समझ रही थी कि पेट भरने के लिए सारी उम्र शोषण करवाने से अच्छा है आजाद जिंदगी जीना, और जो करना है भलाई के लिए करना। इसे उसका पति भी मिल जाएगा, भले ही शरीर के साथ ना मिले, पर आत्मा को तो वह प्यार दे ही सकती है। वह तैयार हो गई। दूसरे दिन रात को माँ रूपमती को लेकर तांत्रिक बाबा के पास स्मशान पहुंची। दोनों ने तांत्रिक को प्रणाम किया और बैठ गए। तांत्रिक ने रूपमती से पूछा, क्या तुम मेरी सहायक भैरवी बनोगी? मैं तुम्हें तंत्र विद्या में पारंगत कर दूंगा और तुम्हारे पति की आत्मा को भी तुम्हारे सामने लाकर बात करवा दूंगा। यदि तुम साधना में बढ़ती गई और श्रेष्ठ साधक बन गई तो तुम स्वयं एक सिद्ध वैद्य भी हो जाओगी। रूपमती की उम्र उस समय 20 साल ही थी, इसलिए तांत्रिक उस पर मेहरबान हो गया, क्योंकि उसके भविष्य में होने वाली युगल साधनाएं के लिए स्थायी वैद्य भी मिल रही थी। रूपमती ने हाँ कर दी और कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं समझ रही हूँ। तांत्रिक ने कहा, पहले तुम रोहन से बात कर लो। तांत्रिक ने अपने सामने जल रहे हवन कुंड में सरसों के कुछ दाने डाले और मैं अपने प्रेत शरीर के साथ माँ और रूपमती के सामने था। वह दोनों मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी, मैं भी खुश हुआ। वो दोनों मुझे देख पा रही थी। मैंने माँ के पास जाकर उनके पैर छुए और रूपमती को भी गले लगाया। हालांकि उनको मेरा स्पर्श पता नहीं चल रहा था, पर वह दोनों ये सब देख रही थी। मैंने तांत्रिक को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि उन्होंने माँ और रूपमती से मुझे मिलवा दिया। उसने भी आशीर्वाद में हाथ उठाया। माँ और रूपमती मुझे देखकर रोने लगी। रोते रोते माँ ने पूछा, बेटा तू हमें अकेला छोड़कर कैसे चला गया? मैंने सारी बात अपनी माँ को बता दी। मैं जो बता रहा था उसे माँ रूपमती और तांत्रिक ही सुन सकते थे और कोई नहीं। वैसे वहां कोई था भी नहीं जो इन बातों को सुनता। रोहन का प्रेत एक बार फिर चुप्पी साध गया, जैसे वह कुछ गहरा सोच रहा हो। इधर रात गहरा जा रही थी। कापालिक बाबा ने फिर रोहन से कहा, आगे क्या हुआ? तो बलदेव और कामनी की आंखें और कान पूरी तरह से दीपक की लौ पर लगे हुए थे। तभी दीपक की लौ में एक नया जोश आया और रोहन का प्रेत बोला। माँ और रूपमती दोनों को करमवीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों ने एक स्वर में साधु महाराज से कहा, महाराज हमें बदला लेना है, करमवीर से आप जो कहेंगे हम करेंगे। तांत्रिक ने मेरी माँ और रूपमती को पूरा विश्वास दिलाया कि वह उनकी मदद करेगा, बस रूपमती साधना में उसकी सहायक बन जाए। साथ में उसने माँ को पैसे देने का भी भरोसा दिया। अंधा क्या चाहे, केवल 2 आंखें, यही स्थिति मेरी रूपमती और मेरी माँ की थी। मैं किसी भी तरह करमवीर को खत्म करने की कोशिश में लगा था। रूपमती भी अपने साथ हुए अन्याय के लिए भीतर ही भीतर सुलग रही थी। वह भी किसी तरह करमवीर से बदला लेने की ठान चुकी थी। माँ तो पहले से ही तैयार
थी, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तांत्रिक ने मेरी माँ और रूपमती को जो भी कहा उसमें मेरी भी सहमति थी। तांत्रिक की आत्मा बहुत ही सरल थी, मैं यह महसूस कर पा रहा था, इसलिए मैं केवल उसकी बातें सुनता रहा और बीच में टोका टाकी नहीं की। तभी तांत्रिक ने रूपमती से कहा कि आने वाली अमावस्या की रात को मैं तुम्हें भैरवी के रूप में स्वीकार करूंगा। तुम अकेले ही आना, पर कर्मवीर के घर जाना बंद मत करना, उस पर पूरी नजर रखना और अमावस्या से पहले वह किसी भी तरह से संबंध बनाने की कोशिश करे तो उसे टालते रहना। रूपमती ने हामी भरी और मां के हाथों से तांत्रिक ने एक पोटली देते हुए कहा, जब भी तंगी लगे तो पोटली से पैसा ले लेना। ये पोटली घर के देवस्थान पर रख देना, पर सप्ताह में एक बार ही निकालना। मां और रूपमती दोनों हल्का मन करते हुए वापस घर आ गई। अम्मा बस एक सप्ताह की बात थी, पर रूपमती इस बीच तांत्रिक से मिलने पहुंच गई। मैं ये सब देख रहा था, पर मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, यह मेरी मजबूरी थी। रूपमती के पहुंचने से तांत्रिक खुश था। रूपमती ने उसकी सेवा की, पर तांत्रिक ने उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया। रूपमती को अपनी शिष्या की तरह ही देखा, क्योंकि उस तांत्रिक की आत्मा बहुत पवित्र थी। संगीत तांत्रिक ने नग्न अवस्था में एक चिता के सामने अपना आसन लगा रखा था और पास में ही रूपमती के लिए भी आसन तैयार किया था। रात होते ही रूपमती भीष्म पहुंच गई। तांत्रिक ने उसे बिना कपड़ों के आसन पर बैठने का निर्देश दिया। रूपमती को पहले से ही तांत्रिक ने सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वह भी बिना झिझक वस्त्र त्याग कर आसन पर बैठ गई। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार के साथ चिता पर आहुति देना शुरू किया और उसके निर्देश पर रूपमती ने भी आहुति डालना शुरू कर दी। कुछ ही देर में स्मशान का वातावरण भारी होने लगा। अमावस की रात में हम प्रेत बहुत जल्दी किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और अगर उसमें शक्ति हो तो हम उसकी मदद भी करते हैं। रूपमती के संसार में होने के कारण मुझे बिना बुलाए ही रूपमती और तांत्रिक की मदद करने जाना पड़ा। मैं सारी क्रियाएं देख रहा था। कुछ ही देर तक आहुतियां देने के बाद तांत्रिक ने रूपमती को एक संकेत किया और वह खुद लेट गया। रूपमती ने पहले चिता के 3 फेरे लिए और फिर तांत्रिक के ऊपर जाकर बैठ गई। विपरीत मुद्रा में रूपमती ऊपर नीचे हो रही थी और उधर तांत्रिक का मंत्रोच्चार चालू था। जैसे जैसे रूपमती की गति बढ़ती गई, तांत्रिक की आवाज भी तेज होती जा रही थी। उसके और चिता के चारों ओर प्रेतों का जमावड़ा लग गया था। हर कोई रूपमती को भोगने के लिए आतुर था, लेकिन तांत्रिक से रूपमती मुक्त हो तभी तो कोई कुछ कर सकता था। जो रक्षा कवच तांत्रिक ने बनाया था वह हमारे लिए अभेद्य था। बीच बीच में रूपमती मदिरा की धारा चिता पर डालती हुई खुद भी पी रही थी और तांत्रिक के मुंह में भी डाल रही थी। कुछ ही समय में हमें प्रेतों को स्मशान छोड़ना पड़ा, क्योंकि स्मशान भैरव का आगमन वहां हो चुका था। उनके सामने हम नहीं रह सकते थे। उनके बाद स्मशान में क्या हुआ मैं नहीं देख पाया, लेकिन उस दिन तांत्रिक ने जो भैरव सिद्धि पाई थी वह मैं देख पा रहा था। स्मशान भैरव के जाने के बाद मैं रूपमती के पास पहुंचा। तांत्रिक अभी भी ध्यान अवस्था में था। रूपमती का हाल बेहाल हो चुका था, वह थक कर चूर हो गई थी, लेकिन इस क्रिया के कारण उसे भी भूतों को देख पाने और उनसे बात करने की एक छोटी सी सिद्धि मिल गई थी। इसी वजह से वह मुझे महसूस कर पा रही थी। रात बीत चुकी थी, आसमान में सूरज निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी रूपमती की नींद खुल गई। तांत्रिक नदी में स्नान करके अपने आसन पर फिर ध्यान मग्न हो गया था। रूपमती ने खुद को व्यवस्थित करके तांत्रिक को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर तांत्रिक ने एक अमरूद रूपमती को दिया और कहा, इसे यही खा लो। रूपमती ने जैसे ही वह अमरूद खाया उसकी सारी थकान मिट गई और वह प्रसन्न होकर घर आ गई। मैंने रूपमती को घर पर अकेला पाकर अपना होना महसूस करवाया और बात करने की कोशिश की। पहले तो रूपमती चौंक गई, फिर मैंने उसे विश्वास दिलाया और बताया कि तुम्हें प्रेत सिद्धि प्राप्त हो गई है। तुम तभी तो बाबा की मदद के बिना मुझे देख और सुन पा रही हो। रूपमती खुश थी कि उसने भी साधना में कुछ तो पाया है। मैं और रूपमती उस दिन बहुत सारी बातें कर रहे थे। मेरा शर नहीं था, लेकिन मैंने प्रेत शरीर के माध्यम से उससे अपनी प्यार भरी बातें की। मैंने रूपमती से कहा, कुछ दिनों बाद कर्मवीर की शादी हो जाएगी। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उससे बदला ले सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें तांत्रिक बाबा से मुझे कर्मवीर की शादी की रात को उसके शरीर में प्रवेश करवाना होगा। मैं कर्मवीर की पत्नी के साथ कर्मवीर के रूप में वही सब करूंगा जो उसने तुम्हारे साथ किया था। और उसकी पत्नी
के पेट में अपना अंश छोड़कर कर उसके परिवार का वारिस बन जाऊंगा। कर्मवीर की आने वाली 7 पीढ़ियों तक मेरा ही अंश रहेगा। इसके लिए तांत्रिक बाबा को तुम्हें तैयार करना होगा। रूपमती ने मदद करने के लिए हाँ कर दी और तांत्रिक को रिझाने में लग गई। एक दिन तांत्रिक को प्रसन्न देखकर उसने मेरी इच्छा बता दी। तांत्रिक बहुत ही भला था। उसने कहा कि यह तो गलत काम है, तुम्हारा जीवन तो नरक हुआ। क्यों तुम विवाहिता का जीवन नरक करना चाहती हो? बदले की आग कभी ठंडी नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। इस आग में जलोगे तो ना तो तुम्हारी मुक्ति होगी और ना ही तुम्हारे पति की। पर रूपमती भी अड़ गई। वह तांत्रिक से कहने लगी कि केवल एक बार ही इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तांत्रिक ने रूपमती को आश्वासन दिया और फिर कहा कि फिर कभी मैं इस काम में तेरी मदद नहीं करूंगा। रूपमती ने हाँ कर ली और प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद कर्मवीर की शादी हुई। शादी के बाद वाली रात को ही तांत्रिक ने मेरे प्रेत शरीर को कर्मवीर के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्रदान कर दी। मैं उस रात कर्मवीर के शरीर में प्रवेश कर गया, उसकी पत्नी के साथ पूरी रात गुजारी और अपने बीज को उसके पेट में छोड़ दिया। उस बात को ना कर्मवीर समझ पाया और ना ही उसकी पत्नी की। उसकी कोख में एक प्रेत जीव है। 9 महीने का समय पूरा होने पर एक लड़के का जन्म हुआ। उसके यहाँ सब लोग खुश थे। बच्चे के नामकरण संस्कार के लिए काशी के विद्वान पंडित को बुलवाया गया। पंडित ने जन्म कुंडली बनाई तो चिंतित हो गया और कर्मवीर को अलग बुलाकर कहा कि इस बच्चे के रूप में आपके घर में कोई प्रेत आत्मा आए है। यह आप और आपके परिवार को खत्म करने आए हैं। यदि परिवार का भला चाहते हो तो इसको मार डालो, वरना पूरा घर खत्म हो जाएगा। कर्मवीर भी ये सुनकर चिंतित हो उठा, पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन कर्मवीर अपने घर के कुएं में बच्चे को उठाकर झांक रहा था, तभी उसे पंडित की बात याद आई। उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया और खुद चक्कर आने का बहाना करके मुंडेर पर लटक गया। बच्चे की चीख सुनकर घर के लोग दौड़कर आए और कर्मवीर को संभाला। कुएं में बच्चे को ढूंढा तो बच्चा मरा हुआ था। घर के लोग इसे हादसा मानकर रह गए। तांत्रिक ने रूपमती को साथ रखने की मजबूरी में मुझे एक दिन कर्मवीर के शरीर में रहने का मौका दिया था और मेरा काम हो भी गया था। मेरी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं भी रूपमती के कहने पर प्रेत शरीर से मुक्त होकर नए जन्म के लिए तैयार हो गया। रूपमती ने मेरा पिंडदान और अन्य क्रियाएं करके मेरी मुक्ति का रास्ता तैयार करवा दिया था, लेकिन कर्मवीर की यह हरकत एक बार फिर मुझे मात दे गई। मैंने रूपमती को सारी बात बताई और कहा कि मुझे अभी मुक्त मत करो, मुझे इतना ताकतवर बना दो कि मैं इस परिवार की हर नई सदस्य को भोग सकूं और अपना बीज उसकी कोख में डाल सकूं। मेरी इस इच्छा को सुनकर रूपमती भी हैरान रह गई, क्योंकि रूपमती तांत्रिक के साथ रहते हुए अध्यात्म और कर्म संस्कार को समझने लग गई थी। उसने भी अपने मन से कर्मवीर से बदले की भावना निकाल दी थी और लोगों के कल्याण के काम में लग गई थी। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। वह बोली, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। किसी को भी सजा एक बार दी जाती है, बार बार नहीं। क्यों अपनी आत्मा को भटका रहे हो? पर मेरे अंदर बदले की भावना तेज होती जा रही थी। तब तक तांत्रिक भी गांव छोड़कर जा चुका था। जब कभी युगल साधना करनी होती तो रूपमती को बुला लेता था, पर मेरे अंदर बदले की भावना तेज होती जा रही थी। तब तक तांत्रिक भी गांव छोड़कर जा चुका था। जब कभी उसे युगल साधना करनी होती तो रूपमती को बुला लेता था। कुछ साधनाएं रूपमती भी करके सिद्धियां प्राप्त कर चुकी थी। वह मेरी इच्छा के बिना तांत्रिक की मदद पूरी भी कर सकती थी, यह मैं जानता था। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। वह बोली, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। किसी को भी सजा एक बार दी जाती है, बार बार नहीं। क्यों अपनी आत्मा को भटका रहे हो? पर मेरे अंदर बदले की भावना तेज होती जा रही थी। तब तक तांत्रिक भी गांव छोड़ चुका था। जब कभी युगल साधना तांत्रिक को करनी होती तो रूपमती को बुला लेता था। कुछ साधनाएं रूपमती भी कर चुकी थी और सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। वह मेरी इच्छा बिना तांत्रिक की मदद के भी पूरी कर सकती थी, यह मैं जानता था। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी जगह कर्मवीर के कुएं में चाहता हूं। तुम मुझे किसी पत्थर में प्रवेश करा दो और उस कुएं में डाल दो जहां बच्चा मरा था, लेकिन उसके पहले मुझे इतना ताकतवर बना दो कि मैं इस परिवार की हर नववधू को भोग सकूं और अपना बीज उसकी कोख में डाल सकूं। कर्मवीर की आने वाली 7 पीढ़ी तक नई दुल्हन 5 रात मेरे बस में रहे और कुछ नहीं चाहिए
मुझे उसके बाद मैं खुद इस परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा और बदला लेकर अपने अभिशाप से मुक्त कर दूंगा। रूपमती मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। वह मेरी मुक्ति के लिए प्रयास कर रही थी। वह जानती थी मेरी मुक्ति केवल वही करवा सकती है, इसके अलावा कोई मुझे भविष्य में प्रेत योनि से शायद मुंह कर सके। मैं ये भी समझ रहा था क्योंकि मनुष्य की अधिकतम उम्र तो 100 साल होती है, मगर प्रेत की आयु हजारों साल रहती है। कुछ सालों बाद रूपमती जब संसार छोड़ देगी तब मेरी मुक्ति करवाने वाला कोई नहीं होगा, पर मेरा लक्ष्य करमवीर के परिवार को बर्बाद करना था। रूपमती मुझे बहुत चाहती थी, वह मेरी बात को मजबूर होकर स्वीकार कर रही थी। रूपमती दिन में करमवीर के यहाँ काम करके ही सामान्य इंसान की तरह रहती थी। माँ भी अब चल बसी थी। रात में शमशान में ही रूपमती का मुकाम होता था, इसलिए रूपमती ने 3 रातों तक विभिन्न क्रियाएं करके मेरी आत्मा को इच्छा शक्ति से बांधकर केवल 5 रात की ताकत देकर एक पत्थर में स्थापित कर दिया था। और जब वह काम करने गई तो उस कुएं में वह पत्थर बाल्टी में डालकर नीचे दबा दिया, जो कि मेरा शरीर था। मैंने जो भी चाहा रूपमती ने कर दिया। मैं रूपमती से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसे वचन दिया कि इस परिवार की 7 पीढ़ियों तक नई दुल्हन के साथ 5 रात में रहूंगा। उसके अलावा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, फिर इस परिवार को मुक्त कर दूंगा। और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मेरी कोशिश पिछली 4 पीढ़ियों से असफल रही। मैं इस परिवार की नई दुल्हन की कोख में अपना कोई भी बीज नहीं डाल पाया, पर अब भी मेरे सामने 3 मौके हैं। मैं बदला लेकर रहूंगा, मैं बदला लेकर ही रहूंगा। रोहन का प्रेत चीख चीख कर बोलने लगा। कामनी और बलदेव को तो मानो सांप सूंघ गया हो। दोनों सारी घटना दीपक की लौ में सुनने के बाद स्तब्ध रह गए। कापालिक बाबा ने रोहन के प्रेत को बहुत समझाया कि तुम बदले की आग में जल रहे हो और ये आग तुम्हारे कई जन्म बिगाड़ देगी। मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, मेरा कहा मानो तो। लेकिन प्रेत चीख कर बोला कि मैं नहीं सुनना चाहता मुझे कुछ, और भभक कर जो दीपक बुझ गया। सुबह हो गई थी। कापालिक बाबा ने बलदेव और कामनी की तरफ देखते हुए कहा, सुना तुमने, एक व्यक्ति के कर्माने वाली पीढ़ियों के लिए भी अभिशाप बन जाते हैं। चिंता मत करो, आज रात को मैं फिर उसे बुलाऊंगा और दिन में तुम किसी तरह कुएं में उतरकर उसके नीचे जो पत्थर है उसे निकालना। जिस पत्थर में रोहन की आत्मा है उस पर सिंदूर लगा हुआ है। जो व्यक्ति कुएं में उतरे उसके गले में ये रक्षा सूत्र डालकर ही उतारना और उस पत्थर को निकालकर घर के दक्षिण कोने में रख देना और चारों तरफ ये धागा डाल देना। तुम उस पत्थर को मत छूना। दिन भर पत्थर निकलवा कर बलदेव ने कोने में रख दिया। रात को 8 बजे फिर कापालिक बाबा बलदेव के द्वार पर आ गए। बलदेव और कामनी ने बड़े सम्मान के साथ बाबा को घर में बुलाया और कुएं से निकला हुआ पत्थर भी दिखाया। कापालिक बाबा ने पत्थर में बंधे रोहन के प्रेत को अपनी शक्ति से देख लिया था। वह पत्थर के सामने आसन लगाकर बैठ गए और कुछ मंत्र पढ़ते हुए और डगर के कुछ दाने हाथ पर लेकर पत्थर को तोड़ दिया। पत्थर के टूटते ही कराने की आवाज आई, जिससे बलदेव और कामनी डर गए, लेकिन कापालिक बाबा के होते हुए वे निश्चिंत थे। कापालिक बाबा ने जमीन पर कुछ लक दिया जमाए और उन्हें प्रज्वलित करके मंत्र जपने लगे और आहुतियां देने लगे। कुछ ही देर में रोहन का प्रेत तड़प कर टूटे पत्थर के ऊपर मंडराने लगा। उसकी प्रेतात्मा रूपमती द्वारा दी गई क्रिया से मुक्त हो चुकी थी। धागा डला होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रहा था और उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। आखिरकार वह प्रेत बाबा के सामने झुक गया और बोला, मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। कापालिक भी यही चाहता था। पत्थर के चारों तरफ डले धागे को कापालिक बाबा ने हवन की तरफ से खोल दिया। रोहन का प्रेत प्रकट हुआ और देखते ही देखते हवन की अग्नि में समाहित हो गया। कापालिक ने कुछ आहुतियां और दी और अंतिम आहुति बलदेव ने दी। कापालिक ने बलदेव से कहा, सुबह ये राख समेटकर स्मशान ले जाना, वहीं इसका पिंडदान करेंगे। कापालिक ने कुएं के पास जाकर अपने थैले से गंगाजल निकालकर कुएं में डाला और स्मशान की तरफ आ गया। सुबह बलदेव हवन की राख को समेटकर थैले में भरकर कापालिक के पास पहुंचा। वहां पर एक पंडित जी पहले से ही मौजूद थे। बाबा के निर्देश अनुसार पंडित ने नदी किनारे पिंडदान करवाया और रोहन की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त किया। नदी पर स्नान करके बलदेव कापालिक के पास बैठ गया और फिर उस तरफ गया जहां कापालिक था, लेकिन कापालिक बाबा तो गांव छोड़ चुका था।
कुछ दिनों बाद बलदेव और कामनी के आंगन में उनके बेटे की शादी हुई। जब नई दुल्हन घर में प्रवेश कर रही थी तो शहनाई की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। तभी अचानक कापालिक बाबा प्रकट हुए और नई बहू को सदा के लिए सभी बंधनों से मुक्त करके सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।